देखिए, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको हम बता रहे हैं आपको। देखिए, हम बताए थे, फेज भी बताए थे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो फेज बताए थे, डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, वेलोसिटी निकाले थे, एक्सेलरेशन निकाले थे। अब देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एक ग्राफ स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर हम ग्राफ में हमने डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टाइम लिया था, क्या आया था? पाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, ई देखिए, ए क्या है? एम्पलीट्यूड हो गया। ई क्या है? एंगल है। अब रही सवाल, हम आपको बताए थे कि एक ग्राफ जो लिया है, ये मान लीजिए ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब टाइम पीरियड इधर लेंगे। तो देखिए, यहां पर क्या होता है? 0। यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा? यहां पर होता है टी, नहीं, टी बाई 2। यहां कितना होता है? पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए, टी। ई कितना हो गया? ये हो गया टी बाई 4। ये हो गया टी बाई 2। ये यहां पर जो होगा वो 3 टी बाई 2 होगा। 3 टी बाई 2 और 3 टी बाई 2 में ये इतना जोड़ दोगे टी बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 2 टी आता है। तो नहीं, ये कितना होगा? 0। ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? देखिए, पूरा टाइम पीरियड हो गया आपका टी। तो ई टी बाई 4, ई कितना हो गया? ई टी बाई 4। आई कितना हो गया? टी बाई 2। तो टी बाई 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा? टी बाई 2 में टी जोड़ोगे तो कितना होगा? टी बाई। तो मेरा हमने ग्राफ जो लिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक दिखाएं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं, आई एक्सेलरेशन। तो आपको हम बतलाए हैं कि देखिए, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट जो निकलता है इतना, और हम डी बाई डी टी निकालेंगे वेलोसिटी। तो ये मेरा वेलोसिटी बराबर होता है कितना? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। इतना हो गया। ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, टी और टी हो गया, ठीक है, और ई जो तुम्हारा वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी वाला ये पोर्शन दिया, ये वेलोसिटी का है। ई क्या है? डिस्प्लेसमेंट का है। ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये वेलोसिटी का है। तो वेलोसिटी में देखिए ओमेगा ए, तो ओमेगा ए क्या है? लीड कर रहा है, माने पॉजिटिव है। तो यहां से 0, आई क्या हो गया? ओमेगा ए। तो यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब रही कहेगा आपको एक्सेलरेशन। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा है, और ये होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इतना बराबर माने हो क्या? बाई। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। अब देखिए, यहां अगर बाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो अगर मैं ये एक्सेलरेशन निकला, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब बाई का वैल्यू जो है एक के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन यहां निगेटिव है, तो निगेटिव यहां से स्टार्ट होगा। ये निगेटिव नीचे वाला फेज से स्टार्ट होगा। क्यों भाई? निगेटिव में है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर निगेटिव में चला गया, इसके बाद पॉजिटिव निगेटिव। तो इस ढंग से ग्राफ हम लोग स्टडी करते हैं। अच्छा, आपको हम फेज भी बताए, तो ग्राफ में कुछ इस तरह का तो दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का मतलब हो गया पाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। समझे? तो आपको हम याद रखिएगा, कभी भी ग्राफ रहेगा तो इसका जो पोजीशन लीजिएगा, ये पहला 0 होगा,
ये t/4 होगा, ये कितना होगा, t/2 होगा, 3t होगा और t होगा। अगर एंगल पूछेगा तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 0, यहाँ पर एंगल कितना होगा π/2, यहाँ पर एंगल पाई, यहाँ पर उसी तरह कर दीजिएगा 3π/2, ये कितना होगा 2π। 2π क्यों, क्योंकि 2π का मतलब 360 हो गया, समझे। उसी तरह वेवलेंथ पूछेगा तो यहाँ पर वेवलेंथ कितना हो जाएगा λ/4, यहाँ पर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर λ/4, तो ये कितना हो गया λ/2, ये कितना हो गया यहाँ पर 3λ, कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा λ, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट वेवलेंथ। तो हम बताए थे कि फेज किसको कहते हैं, द फेज विच गिव्स द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो ये सब चीज आपको प्रॉब्लम बनाने में अब कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। अभी देखिए आपको हम बताते हैं कि फेज में हम बताए थे आपको कि बाई बराबर ओमेगा टी। अब कहीं पर ऐसे ई भी लिखा हुआ रहता है, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है, फेज, ये सब क्या है कांस्टेंट, की वैरी करता है। तो देखिए वैरी कैसे करता है, तो कहां से लिया है, अगर स्टार्ट जहां से करता है वहां से करते हैं। तो देखिए अभी आपको कैसे हम बताते हैं। देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर प्रॉब्लम भी आता है। अभी देखिए हम निकाल रहे हैं, ये देखिए अभी हम निकाल रहे हैं। अब कैसे आता है फेज में, फेज के अभी आप क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है बाई, देखिए बाई ए साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी क्या होता है d/dt, d/dt होता है ना। इतना बराबर क्या होता है, इसको कहते हैं वेलोसिटी, है ना। इतना बराबर क्या होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। वेलोसिटी इतना हम निकाले हैं कि नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए कि ये कैसे आया। तो देखिए v बराबर होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए अब हमको लिखना है ऐसे, देखिए इसको हम लोग कर दें, ये हम कैलकुलेट किया है पिछले क्लास में। तो d/dt d/√अंडर ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बराबर क्या होगा ओमेगा इंटू dt। कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं इतना, तो d/dt बराबर इतना, इसको नीचे ले आए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए अब प्रॉब्लम होता है क्या कि अगर छोटा छोटा चीज आपको अगर हम ऐसे किए हैं, तो अगर कोई मैथ का स्टूडेंट रहता तो फट से वो बताता कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए साइन इनवर्स x का डीसी होता है dx/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है। एक्स स्क्वायर माइनस डीसी जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझे। तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। अब इतना को हम लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे भाई, ओमेगा इंटू टी, अब बीच में कांस्टेंट c है, तो c कांस्टेंट है, फिर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ये होता है। तो यहां पर सी को हम फाई लिखते हैं, फाई लिखते हैं। अब बताइए कि साइन इनवर्स वाई इक्वल टू इतना, ये फाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कभी भी इंटीग्रेशन बनाएंगे तो आपको इतना का देखिए साइन इनवर्स वाई का इंटीग्रेशन जो होता है इतना होता है, याद रखना है। तो मैथ्स में आप इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है फिर, लेकिन हम बतला रहे हैं कितना होता है। तो साइन इनवर्स वाई बराबर ओमेगा बाहर हो गया, और डी का क्या होगा, टी इंटीग्रेशन। एक लाइन हम काट लिए है, अगला लाइन में ऐसे लिखना चाहिए था डी, अब इसका टी हो गया। और जब इंटीग्रेशन निकल जाता है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, उसको हम लोग फाई कर दिए। अब इतना को पूरा को मान लीजिए, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बराबर हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो आपको क्या हम बताए थे कि पाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है, पाई बराबर ए साइन ओमेगा टी फॉर्मूला। लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ रहेगा पाई बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये फेज हो गया। अब फेज में भी फेज क्या है भाई, तो फेज जो है हम क्या बोले थे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। अगर कोई निगेटिव ले लिए तो निगेटिव में भी लिखा हुआ रहता है। तो ये सब चीज आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्या होता है। तो पाई बराबर हम लिख दिया ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखिए, अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि मतलब कोई कहीं पर क्यों लिख दिए इसे। अच्छा, हम आपको ये भी बताए थे आपको कि फेज डिफरेंस ऑफ पार्ट डिफरेंस में रिलेशन बता दिए थे। क्यों बताए थे आपको कि अगर कोई बच्चा 12 का है और 12 में अगर पढ़ रहा है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, समझे, अगर प्रीवियस क्लास मैंने 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एसएचएम नहीं पढ़ा है, तो उसको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत होता है। सुन लीजिए, इसलिए क्या आपको ये सब छोटा छोटा चीज दिमाग में रखना है। अभी देखिए, अभी हम बता रहे हैं कि देखिए इस केस में हम बताए थे अभी कि देखिए आपको कोई भी वेव या एसएचएम है, ये एसएचएम है, देखिए ये एसएचएम वेव है, हम पहले बता दें कि जीरो फेज क्या बताता है, तो फेज फ्रैक्शंस ऑफ एंगल बताता है, फ्रैक्शंस ऑफ एंगल बताएगा, और क्या बताएगा, टाइम पीरियड बताएगा, और क्या बताएगा, पार्ट डिफरेंस माने वेवलेंथ बताएगा। ठीक है, वेवलेंथ बताएगा, तो तीन चीज बताएगा। अब जैसे अगर यहां पर कोई पूछ दिया कितना है भाई, तो देखिए यहां से यहां तक एंगल कितना होगा, तो यहां पर पाई बाई 2, यहां पर तो कितना हो गया पाई, तो यहां पर पाई हुआ एंगल, तो टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम लगता है टी, तो कितना हो गया टी बाई 2, टी बाई 2 बता। वेवलेंथ कितना हो गया, पूरा होता है कंप्लीट लेमडा, टी हो गया लेमडा बाई 2। तो हर पॉइंट पर यहां भी बता दिया, यहां भी बता दिया, हर जगह बता देगा। अब रही सवाल कि हम देखते हैं कि पूरा लेमडा, यानी लेमडा क्या है, पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, अगर लेमडा रहेगा तो 2 पाई, एक रहेगा तो कितना होगा 2 पाई बाई लेमडा। अगर मान लीजिए अगर यहां से दूरी हमें स्टडी किया, यहां पर तो पता नहीं चल रहा है न एंगल, यहां पर तो एंगल पता चलेगा। देखिए अगर यहां से चला यहां 390 डिग्री हुआ, अब ये यहां तक आया तो हमको पता नहीं चला, पार्ट डिफरेंस भी नहीं पता चल रहा था। मान ली पार्ट डिफरेंस x है, मतलब यहां से यहां तक आने में
इसको पार्ट डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x, ये निकल गया। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला याद कर लीजिए, समझे। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझे। फेज डिफरेंस, अगर मान लो पाथ डिफरेंस निकालना रहेगा तब पाथ डिफरेंस बराबर क्या होगा, देखिए लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, उल्टा कर दीजिएगा। ये सब एक थ्योरी ऑफ लाइट में आपको यूज होगा, इसलिए हम एसएचएम में बता दिए। अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या, कि देखिए अभी हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम, समझे। तो एनर्जी ऑफ एसएचएम कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम बताते हैं आपको, समझे कि नहीं। एनर्जी, आप ये चीज समझिए,